हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion aluminum metal is used as reducing agent in the extraction of metals such as chromium. Reason, copper pyrite is an ore of copper. तो हमको ऑप्शन ए बी सी डी में से फाइंड आउट करना है कौन सा सही है. ए बोल रहा है कि assertion रीजन दोनों ही सही है और रीजन assertion को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. बी कह रहा है कि assertion रीजन सही तो है लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी assertion. सी बोल रहा है assertion ट्रू है, रीजन इज फॉल्स. और डी कह रहा है कि assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो यहाँ पे पहले अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी योर, आप क्या कह सकते हो इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. टॉपिक जो हमारा रहेगा की कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे अपन काम करते हैं, assertion रीजन दोनों को पढ़ते हैं और सही या फिर गलत जो भी है वो अपन सब कंप्लीट डेटा इसमें से निकालते हैं. पहला तो assertion क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का यूज करते हैं क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करने में. तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. मैं आपको बताता हूँ कैसे. जैसे मान लीजिए आपके पास में क्रोमाइट ओर है, तो क्रोमाइट ओर आपका जो होता है दैट इज Cr2O3. दिस इज योर क्रोमाइट, दिस इज योर क्रोमाइट ओर. और जब इसकी रिएक्शन आप एल्यूमिनियम से करवाते हो Al के साथ में, तो क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है Al2O3 और साथ में मिलता है आपको क्रोमियम. ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए. तो अगर आपके पास में क्रोमियम का कोई और है जैसे कि क्रोमाइट वगैरह, तो उसको आप आराम से एल्यूमिनियम की हेल्प से क्या कर सकते हो, प्योर क्रोमियम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी होती है क्रोमियम से काफी ज्यादा होती है. तो यहाँ पे क्रोमियम किसकी तरह वर्क कर रहा है, यहाँ सॉरी एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है. इसलिए आप देख सकते हैं क्रोमियम को रिड्यूस कर रहा है ये किसके अंदर, ये रिड्यूस कर रहा है +3 से किसमें, 0 के अंदर. ठीक है, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, आराम से रिड्यूस कर रहा है किसको, क्रोमियम को, और बना रहा है क्या, प्योर क्रोमियम. तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो assertion इज ट्रू. रीजन बोल रहा है कॉपर पायराइड इज एन ओर ऑफ कॉपर. ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूं क्यों. अगर मैं कॉपर पायराइड की बात करूं तो कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CuFeS2. ठीक है, तो कॉपर पायराइड इज एन ओर ऑफ कॉपर. नहीं, ये गलत नहीं, सॉरी सही है, मैंने गलत कर दिया, आई एम रियली सॉरी. ये रीजन जो है ये भी सही है, रीजन ठीक है. लेकिन आप देखिए रीजन जो है ना वो assertion को कैसे रिलेट कर पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है. दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉपर पायराइड जो है कॉपर का ओर है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे एल्यूमिनियम की रिड्यूसिंग एजेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. तो वी कैन से दैट कि assertion रीजन बोथ आर ट्रू लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग assertion. तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. तो बी शुड बी योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.